मीडिया किस मीडिया की बात करते हैं? सारा मीडिया देश का बिका हुआ है। और मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि इंटरनेट नहीं, देश की न्यूज चैनल को बैन करना चाहिए। कौन है दीप सिंधु, कौन है लखा सिंधु? कभी देखा किसानों के बीच में आते हुए? हेमा मालिनी, सनी देओल, धर्मेंद्र के साथ रहने वाला, जिसकी तस्वीर अमित शाह जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। लंबे दिनों से लेकर किसान 26 जनवरी को लेकर तैयारी कर रही थी, लेकिन 26 जनवरी पे जो कुछ देखने को मिला उससे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन कमजोर हुआ है। क्या लगता है? देखिए, हम खेती भी करेंगे, हम देश को भूखा नहीं रखेंगे, अपने परिवार के लोगों को भूखा नहीं रखेंगे, अपने देश के लोगों को भूखा नहीं रहेंगे। आधे लोग खेती करने गए हैं, फिर खेती कर लेंगे, फिर वापसी आ जाएंगे। आप दूसरी बात, जब सरकार से किसान आंदोलन कर रहे किसान भाई ने मांगा था राष्ट्रीय पर्व के दिन शरीक होने का, तो दिल्ली पुलिस जब हमें रास्ता निर्धारण की तो क्यों रास्ता रोका गया? क्यों रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर लगाए गए? ये साजिश है ना। और जो लाल किला हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, आप समझिए, राष्ट्रीय पर्व के दिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज लेकर जाने में किसने रोका? और आप लोग जो चला रहे इंडिया पर, माने ट्रेंड चला रहे मीडिया पर, निगेटिव जो चला रहे, आप समझिए, कौन है दीप सिंधु, कौन है लखा सिंधु? कभी देखा किसानों के बीच में आते हुए? हेमा मालिनी, सनी देओल, धर्मेंद्र के साथ रहने वाला, जिसकी तस्वीर अमित शाह जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ है, तो उनको किसने लाल किला के अंदर घुसने दिया? कहीं ना कहीं प्रशासन का और भाजपा का गठजोड़, जो लगातार एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग कर रहा था देश के किसानों को बदनाम करने की, वो एक नाकामयाब कोशिश था। आपने देखा होगा, दीप सिंधु ने स्वीकार किया कि झंडा मैंने फहराई, तो किसके कहने पर फहराए? किसने जाने दिया? और जब वो किसने उसको निकलने दिया जो बाइक पर सवार होकर भाग रहा था? ये सब तमाम मुद्दे जो हैं जांच का विषय है। कहीं ना कहीं ये जो बात हो रही है, किसान पहले भी कह रहे थे जो हमारे जवान हैं वो हमारे बेटे जैसे हैं, लेकिन कल की घटना के बाद पुलिस और किसानों के बीच आमने सामने एकदम भिड़ंत होती है, उधर पथराव होता है पुलिस के ऊपर, लाल किले पर जाकर तिरंगे की जगह दूसरा धर्म का झंडा फहराया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, इसमें किसकी साजिश है? दीप सिंधु किसका आदमी है? जो आदमी फहराया वो बीजेपी का आदमी है। अरे नहीं भाई, आप वही ना बात है, कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहन लिया तो क्या असुर नहीं था जो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका? रावण क्या राक्षस नहीं था जब भगवा वस्त्र पहनकर मां सीता का अपहरण किया? वो किसान के बेस में आए हुए वो भेड़िए थे जो भाजपा आरएसएस द्वारा प्रायोजित लोग थे, जो किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे थे। पूरे देश के सामने में एक्सपोज हो चुका है भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। भाजपा अगर किसान हितैषी होती तो इतनी लंबी बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप समझिए, जो सरकार देश भर के किसान 5 जून के बाद लगातार आंदोलन कर रहे तो उनके आंदोलन से ये लिया होता। जब हमारे देश के पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसान विभिन्न बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनसे उनकी राय क्यों नहीं पूछी जा रही? तो सब समझिए, सरकार की मंशा है कि सांप भी टूट जाए और लाठी भी बच जाए। आप समझिए, सांप भी बच जाए और मर जाए और लाठी भी टूट जाए वाली बात है ना। वो सरकार जानबूझ के किसान के आंदोलन को इतना लंबा खींच रही है कि हम ऐसी नफरत का बहार, ऐसी बदनामी का बीज रोप देंगे कि देश भर के किसानों की थुतू होगी और हमारा अंबानी अडानी का दलाली भी बच जाएगा। अच्छा, कल जो वीडियो सामने आई है उसमें पुलिस और किसान जो थे वो ऐसी भी दिखाई गई, बस की भी वीडियोस देखी हमने, झंडे का अपमान होते हुए भी देखा, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? गांव में भाई भाई में लड़ाई होता है, बाहरी आदमी लड़ाई करा देता है और जो लड़ाने वाला है भाग जाता है कि नहीं? तो जिस तरीके से कुछ गुंडे घुसकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश किए, दीप सिंधु जैसे लोग, उनके समर्थक लोग, तो ये किसान नहीं थे ना, ये तो प्रायोजित था। और प्रायोजित लोग आके देश के किसानों को पिटवा दिया, जिसमें हमारी भी घायल होने का देख लीजिए। क्या कीजिएगा उसका? सवाल ये भी उठता है कि जिस रोड मैप बनाया था उस रोड मैप पे किसान गए ही नहीं, दूसरे रोड मैप पे गए, लाल किले की परमिशन। आप भी भाजपा की दलाली में कितना खाए कमीशन? आप रोड मैप में कौन सा रूट है? यहाँ से गाजीपुर से कैसे निकलेगा? आप जगह जगह बैरिकेटिंग देखे हैं, पत्थर के बुलडोजर डंपर लगाए गए थे, ये किसान आके लगा दिए हैं। आप फिर वही बात करते हैं ना, आप भी रोटी खाती हैं, आप समझिए, कुत्ता भी रोटी खाता है तो मालिक के प्रति वफादारी निभाता है। अब देश के किसानों के खून पसीने से सींचे हुए अन्न से आप भी अपना पेट भरते हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा कि यही से शुरुआत हो चुकी है हमारा? तो ये कौन किया है? कौन बदनाम करना चाह रहा है? कौन किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? ये तमाम सवालें उठती है।
और ये जांच का विषय है। आज बीएम सिंह किसान नेता कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा इधर ही आ जाइए थोड़ा। उन्होंने किसान आंदोलन का छोड़ दिया है यहाँ से भी। जब माल मिल जाएगा तो छोड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा। जब जमीन का सौदा कर ले आदमी, तो आप देखें ना कि जब ये सरकार 22 विधायकों को खरीद सकती है, दिल्ली में ही कई विधायकों को खरीदने की कोशिश की, तो किसान तो नहीं बिका ना, नेता ही बिका। नेता तो कोई भी हो सकता है, किसान तो यहाँ सारे हैं, ये सारे नेता हैं, किसान नेता है। अब अपना जमीन बेच लोगे तो हम आपका क्या करेंगे? आपके पिताजी का कोई दोष होगा, आपके भाई का कोई दोष होगा? इंडिविजुअल एक आदमी के छोड़ देने से आंदोलन कमजोर नहीं होता है। आप समझिए, 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में बंद थे। एक सावरकर था जिसने माफी मांगा और 60 रुपया महीना उस समय अंग्रेजों से लिया पेंशन। कोई गोरे अंग्रेज का जीजा और फूफा लगता था जो देता था। तो ऐसे कई सावरकर हो सकते हैं। अच्छा, किसान आंदोलन में पहले से ही राजनीतिक पार्टियों को नहीं शामिल किया गया था, लेकिन किसान नेता इसका समर्थन साथ लेकर चल रहे थे सभी किसानों को। लेकिन यही किसान नेता जब आंदोलन को छोड़ देंगे तो फिर कहीं ना कहीं अब समझिए, आंदोलन अब छोड़ने दिया है। आजकल देश में जो मीडिया का ट्रेंड है, ये गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं। उस डर से बड़े बड़े सेलिब्रिटी किसान आंदोलन में नहीं आ रहे, बड़े बड़े नेता नहीं आ रहे कि आप किसानों के आंदोलन को कमजोर न कर दें। आप समझिए बात, जो मानसिकता आप लोगों के द्वारा चलाई जाती है, आप लोग 2 मिनट में कह देते हैं पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये है। किसने अधिकार दिया यहाँ नेताओं को, देश के मीडिया को कि आप कह दीजिए किसी को कुछ? आप समझिए, तो आप ये नहीं कहिए कि ये आंदोलन कमजोर है, लोग यहाँ नहीं है। यहाँ हर एक किसान देश का खड़ा है। तस्वीरें आई हैं सामने सोशल मीडिया पे। एक तरफ ये देखा जा रहा था कि किसान जो है वो अपनी बात को लेके अड़ा हुआ था और सरकार कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन कल जो तस्वीरें नजर आई उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पुलिस देश को दंगे से बचाने के लिए इंटरनेट नहीं, न्यूज चैनल बंद करने चाहिए। अगर ये बंद हो जाएंगे ना तो देश अपने आप दंगों से बच जाएगा। देश के अंदर दंगों का जिम्मेदार ये है। पूरे देश की आपने नेट सेवा बेहाल कर क्या मैसेज देना चाह रहे थे? एक और लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा था घर पे बैठ के, जो आपके दलाल चैनल जो आपके दिखा रहे थे लगातार, और आप लोगों का माइंड वॉश करने में लगे थे। आपको ये तस्वीर नजर नहीं आती कि जब एक आर्मी का ऑफिसर घायल होता है तो उसको बचाने के लिए कैसे किसान आगे आता है। आपको ये तस्वीर नजर नहीं आती? क्यों नजर नहीं आती आपको पूरे किसान आंदोलन में? वो इसलिए नजर नहीं आती कि एक आदमी जिसको आदत हो गई है दलाली की, उसको नहीं नजर आता कुछ भी। समझ रहे हैं? उसको तो सिर्फ ये पैसा नजर आता है, माल नजर आता है। आपको ये तस्वीर नजर नहीं आती कि जब एक बेटा और बाप किसान आंदोलन में एक साथ मिलते हैं और एक साथ मिलकर इस फोटो को क्लिक करवाते हैं। ये तस्वीर आपको नजर नहीं आती कि बेटा जो दिल्ली पुलिस में तैनात है और बाप जो किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश से चलकर आ रहा है। ये तस्वीर नहीं दिखाते आप वो तस्वीर नहीं दिखाते कि जब बैरिकेड के ऊपर से पुलिस वाला गिरता है तो उसको बचाने के लिए कैसे किसान आगे आते हैं और उसको उठाकर गाड़ी के अंदर रखते हैं। क्योंकि अगर आप ये तस्वीर दिखा देंगे तो देश के अंदर एकता और यूनिटी का मैसेज नहीं चला जाएगा, जिससे आप लोग डर जाएंगे। समझ रहे हैं? कैसे डिमोलाइज किया जाएगा किसान आंदोलन को? वो इसी तरीके से। आप कुछ मत करिए, सिर्फ 10 दिन पुरानी चैट निकाल दीजिए दीप सिंधु की। सिर्फ 10 दिन पुरानी चैट, किससे बात करी, कहाँ बात करी, व्हाट्सएप पे किससे बात करता था, क्या मैसेज करता था, सारा खुलासा सामने आ जाएगा। किसान घुसा देश की राजधानी के अंदर, ठीक है, बिल्कुल माना घुसा देश की राजधानी के अंदर, रोड मैप को लांगा, बिल्कुल लांगा। आप एक बात मुझे बताइए, किसके घर को तोड़ा? किसके घर के अंदर लूटपाट मचाई देश के अंदर ने? किसकी बहन बेटी को परेशान किया देश के किसान ने? बताइए, है आपके पास जवाब? हर कोई जानता है कि अगर देश के किसान की लड़ाई है देश की सरकार से और इन काले कानून को लेकर, एक कानून के चलते जब देश की राजधानी के अंदर इतना बड़ा बवाल हो सकता है तो क्या ये कानून वापस नहीं लिया जा सकता? इतना घबराते हैं आप देश के किसान से कि ये कानून वापस नहीं ले सकते उसके लिए? अरे आप जो उस चाइना के आगे जो देश के सैनिकों को गोली मारता है उसके साथ झूला झूली आते हैं, वो पाकिस्तान जिसके साथ 1947 से लेकर 2021 तक की दुश्मनी है, वो हमारे देश के लोगों को गोली मारता है, उसके साथ जाकर बिरयानी खा लेते हैं। लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि देश के किसान के आगे एक बार झुककर ये बिल वापस ले लें। अगर आप ये बिल वापस ले लेते तो जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जो हमारे आर्मी वाले घायल हुए हैं, वो घायल नहीं होते। समझ रहे हैं? हमारे देश का किसान घायल होए चाहे हमारे देश का जवान घायल हो, वो हमारे भारत माँ का नुकसान हुआ है।
और हम मानते हैं कि वो नुकसान हमारी भारत माँ का हुआ है और वो नुकसान करने वाला ये देश का किसान नहीं। आप एक बात मुझे बताइए, वो किसान जो हर एक ट्रैक्टर पर देश का तिरंगा लगाकर चल रहा है, आपको क्या लगता है वो तिरंगे का अपमान करेगा? अरे वो तिरंगा जिसको हम अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, वो तिरंगा जिसके खातिर पूरे देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो तिरंगा जिसके खातिर भारत देश के जवान सरहद पे तैनात हैं, वो तिरंगा जिसकी मातृभूमि के खातिर न जाने कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, आपको लगता है कि उस तिरंगे का अपमान किया जाएगा? उस तिरंगे का अपमान करने वाले वो लोग थे जिन्होंने 1948 के अंदर तिरंगे का अपमान किया था। वो तिरंगे का अपमान करने वाले लोग थे जिन्होंने कई सालों तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया। वो तिरंगे के अपमानित करने वाले लोग थे। देश का किसान तिरंगे का अपमान करेगा? अरे आप सोच के देखिए, अगर तिरंगे का अपमान देश का किसान करता तो क्यों अपने ट्रैक्टर पे लगाकर चलता? है आपके पास इस सवाल का जवाब? इन तस्वीरों को दिखाइए ताकि देश के अंदर एक बार फिर प्रेम, एकता और भाईचारे का मैसेज जाए। देश का किसान कभी नहीं चाहता कि ये दंगे घटे, और देश का किसान भी इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी है कि आखिर ये घटना घटी तो क्यों घटी। कौन चाहता है इस देश में और दंगे हो? फिर कौन चाहता है? वही चाहता है जिसने 2002 के अंदर गुजरात दंगे कराए। मोदी जी चाहते हैं, वही चाहता है कि इस देश के किसान के आंदोलन को डिमोलाइज किया जाए, मात्र चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के तमाम आपने किसानों को बलि का बकरा बना दिया। ये किसान मोदी जी किसान नहीं कहा। आपने कोशिश करी देश के किसान को हर तरीके से तोड़ने की। देश का किसान हमारा है, देश का जवान हमारा है, देश की पुलिस से लेकर यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम आर्मी, तमाम ऑफिसर्स हमारे हैं। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो हम भी दुखी होते हैं कि वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी किसी माँ का लाल है। वो किसान जो शहीद हुआ, जो विदेश से आता है मात्र सिर्फ इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए, ये घटना हमारे लिए भी निंदनीय है कि हमारा भाई शहीद हुआ। लेकिन वो लोग, उनके दिल को खुशी पहुंची है कि आखिर किसान के आंदोलन को कमजोर किया गया और उन लोगों की साजिश कायम होती है। एक बात का जवाब अगर आप में से खड़ा कोई तमाम भाई मुझे दे दे तो मैं आज दावे के साथ यहाँ से कहता हूँ कि कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा, बोलना छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, कभी नहीं बोलूंगा। और मैं भी मान लूंगा कि सरकार सही कर रही है। 60 दिन 2 महीने देश का किसान रेल की पटरी पर बैठता है, किसी को कोई परेशानी नहीं। 60 दिन यहाँ बैठता है, कोई परेशानी नहीं। तो आखिर एक दिन ऐसा क्यों होता है कि आखिर देश में दंगे होते हैं? है कोई किसी के पास जवाब? क्यों होता है आखिर ऐसा? तो देश के किसान के आंदोलन को कमजोर किया जाता है। देखिए 26 जनवरी देश का 72वां गणतंत्र दिवस आज देश के इतिहास के अंदर काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि जब एक और देश के नेता अपने अपने घरों में, देश के सांसद अपनी अपनी कोठियों के अंदर सो रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, उस समय देश की जनता को, देश के जवान को, देश के किसान को आपस में लड़ाने का प्रयास देश की सरकार के द्वारा किया जा रहा था, जो घटना बिल्कुल ही निंदनीय है। और इस घटना का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और उस लोग को, हम उस व्यक्ति को जेल के अंदर सलाखों के पीछे चाहते हैं जिसने देश के किसान का रोड मैप डाइवर्ट कराया। देश की पुलिस प्रशासन से सवाल खड़े करने चाहते हैं कि जो रोड मैप अगर आपने परमिशन के साथ दिया तो उस रोड मैप पे आपने क्यों बैरिकेड्स लगाए? जब आपके पास परमिशन है तो किसान को खुला रोड मिलना चाहिए। तो जो कुछ भी हुआ, क्या लगता है आपको कि पहले से ही प्लानिंग थी सरकार की? देखिए, ये प्लानिंग बहुत पहले से थी, क्योंकि 26 जनवरी का ऐलान देश का किसान काफी पहले से कर चुका था कि हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे। आप ये सोचिए ना कि जब देश के किसान से कहा गया अगर किसान को दंगा फैलाना होता तो किसान उस समय नहीं घुसता दिल्ली में जब परेड हो रही थी, लेकिन किसान ने पूरा कोऑपरेट करा देश की सरकार को। अगर पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप लोग 11 बजे निकलेंगे तो 11 बजे देश का किसान यहाँ से रवाना हुआ गाजीपुर को। ऐसा दिखाया जा रहा है कि 11 बजे से 9 बजे पहले ही निकल गए। अरे 11 बजे देश का किसान रवाना हुआ है, आप क्यों झूठ बोलने में लग रहे हैं? मीडिया, किस मीडिया की बात करते हैं? सारा मीडिया देश का बिका हुआ है। और मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि इंटरनेट नहीं, देश की न्यूज चैनल को बैन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।